हाय दोस्तों, हाउ आर यू? माई सेल्फ क्रिश। आज रिपीट करने वाले हैं हम लास्ट सेशन के हिसाब से जो टॉपिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं हम रियल लाइफ बेस्ड जादुई दुनिया के, उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 200%। 200% एक्चुअली में है क्या? 200% एक्चुअली में जादुई दुनिया से बिलोंग करते हुए हम रियल लाइफ पे डायरेक्टली फोकस करते हैं। ठीक है, तो रियल लाइफ पे फोकस करते हैं तो जो भी हर कोई इंसान दुनिया में कहीं पर भी हो, ठीक है, दुनिया में कहीं पर भी वो 200% है जो अभी प्रेजेंटली जी रहे हैं दुनिया में ज़िंदगी। लाइक मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ तो मैं 200% में आता हूँ। जिनकी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उनके 100% में वो आते हैं। जिनकी शॉल होती है आत्माएं, वो 100% में आती है, जो हम उसे वर्चुअल कहते हैं। तो 100% वर्चुअल हो चुके होते हैं और हमारी जो आत्मा होती है वो 100% में होती है वर्चुअल में, और हमारा जो शरीर होता है वो शरीर 100% में आता है। वैसे 200% हम कंप्लीट करते हैं हम अपने आप को, और पूरी दुनिया वैसे ही कंप्लीट करती है खुद को। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको सबको कहूँ तो हमें हमारे आत्मिक में हमें अपने आप को लेके जाना है और हमारे शरीर को अंदर से खुद को तैयार करना है। ठीक है, तो इसको तैयार करने के लिए हमें अंदर से आत्मिक मदद मिलती है जो पहले कहीं पे नहीं मिलती, और मेरी बातें दुनिया में आपको कहीं पे सुनने नहीं मिलेगी। ठीक है, आई थिंक अभी तक मेरे हिसाब से मैं पहला ऐसा इंसान हूँ जो इस आत्मिक बातों पे डायरेक्टली बातचीत कर रहा हूँ सबसे, और अंदर से आत्मिक हेल्प भी मिलेगी सबको डायरेक्टली जादुई दुनिया से। ठीक है, जादुई दुनिया ये बिलोंग करती है किंग फैमिली एंड मी गॉड से। ठीक है, मतलब हम सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली विज्ञान की भाषा में कह सकते हैं कि डबल स्वर्ग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और डबल स्वर्ग मान के जादुई दुनिया नाम है। जादुई दुनिया डायरेक्टली 200% दुनिया से बिलोंग करती है रियल लाइफ, क्योंकि आत्माओं की जो भी दुनिया हो बराबर जो है वो भी 100% भले हो, पर वो भी रियल दुनिया है, रियल लाइफ है, जो रियल लाइफ बिलोंग्स करती है दोनों साइड से। तो हमें दोनों साइड लेके चलना है, हमारी आत्मिक बातों को भी और बाहरी बातों को भी, सिर्फ सभी को लेके चलना है। हमें अपने अड़ोस पड़ोस से लेके जहाँ पर भी हम बाहर घूमते हो, जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। बहुत सारी चीज़ें हैं नेचुरली जो सब मानते हैं कि नेचुरली हम कुदरत के साथ बातचीत कर सकते हैं, तो आपके साथ भी वैसी चीज़ें हो सकती है अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, आपको आपके दिल में द करके आवाज़ देनी है, जो जादुई दुनिया के गवर्नमेंट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, आपके सपोर्ट में रहेंगे हमेशा। आपकी कोई भी समस्या होगी, आत्मिक समस्या है, तो द सॉल्व करेंगे। ठीक है, मी गॉड होते हैं, तो मी गॉड से बातचीत करनी है। मी गॉड भगवान है, ऑलराउंडर भगवान है, सारे भगवान मतलब सारे गॉड के, सारे भगवानों के सुप्रीम गॉड है, जो आपके कोई भी जातिवाद, धर्मवाद, कोई भी अलग अलग टाइप के धर्म हो, जाति हो, तो उस चीज़ों को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। डायरेक्टली आप मी गॉड को प्रे कर सकते हैं, मी गॉड से बातचीत कर सकते हैं, और मी गॉड कभी आपको नहीं बोलेंगे कि ये धर्मा में मत मानो, वो धर्मा में मत मानो। उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी धर्मा से जितनी भी विशेष होती है, जो हम कोई भी मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं या चर्च में जाते हैं, हम प्रे करते हैं कि मुझे भगवान मेरी ये इच्छा पूरी करवा दो, गॉड है मेरी ये इच्छा पूरी करवा दो, मेरा ऐसा होगा तो मैं आपके यहाँ पे आऊँगा, आप ये प्रसाद चढ़ाऊँगा XYZ। ठीक है, तो डायरेक्टली मी गॉड से हम बातचीत जो करते हैं वो अंदरूनी होती है हमारी। पहले तो हम डायरेक्टली प्रे करने जाते हैं, तो डायरेक्टली मन से आंखें बंद करके कहीं पे प्रे करते हैं और कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो मी गॉड के पास जाती है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी विश रखते हैं तो एक्चुअली ये जादुई दुनिया में जाती है, और प्राइवेट गवर्नमेंट की तरह ये सब चीज़ों को फॉलो किया जाता है। हमारी विशेष जो होती है वो भी पूरी होती है। कुछ विशेष होती है जो कहते हैं ना एक तरफा टाइप की हो, तो विशेष कभी कभी नहीं भी पूरी होती है। पर अगर दोनों तरफा हो और विश में दम हो, पावर हो, और सच्चाई की तरफ लेके जाती हो आपकी विश, ठीक है, तो विश आपकी ज़रूर पूरी होती है। तो हमें आत्मिक तौर से हमारे अंदर बात करनी है, खुद के साथ बात करनी है, खुद का नाम बोलना है। आपके खुद का जो वर्चुअल है, खुद की जो शॉल है, हमारी आत्मा है, उसे ये कहा जाता है। और जो हमारे परिवार के हमारे शरीर हयाती को ध्यान रखते हैं, उनका ए और बी। ठीक है, हमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा ये हुआ, हमारे परिवार से हमारे जैसे दादाजी नाना जी होते हैं। ठीक है, जैसे मेरे खुद के दादाजी है,
तो उन्हें मैं बी बोल के बुलाता हूँ। जैसे मैं ये हुआ प्रेजेंट, अब मेरे शरीर का अगर मेरा ये जादुई दुनिया में कहीं पे घूमने गया हो या कुछ भी काम हो, ठीक है, जो अदृश्य दुनिया बोलते हैं हम, दिखती नहीं है आयती अपने शरीर से पर है, तो उस समय मेरे दादाजी या मेरी नानी जी ध्यान रखते हैं मेरे शरीर का, दादी जी, और परिवार से हर किसी के एक शरीर के साथ में जवाबदारियाँ दी जाती है। तो हर कोई परिवार अपने 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 परिवारों को संभालता है और ऐसे ही चलते आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं सब सारी बातों को आप जब खुद पे लागू करेंगे, आपके खुद की लाइफ में उतारेंगे, तो आप सभी को पता चलेगा कि आध्यात्मिक चीज़ों में आध्यात्मिक इज इक्वल टू विज्ञान, इन चीज़ों में क्या क्या फ़र्क आता है और आप अपने जीवन में कैसे आप प्रसिद्धि अ, और समझदारी 7S हासिल कर सकते हैं। 7S का मेन सूत्र मेरे ख्याल से हर किसी के काम का है, जो एकदम इजी लाइफ और हैप्पी लाइफ जीने के लिए काफ़ी है। कोई मोह माया नहीं रखना है, सिंपली एकदम अपने लाइफ में मस्त रहना है, हमेशा 24/7 खुश रहना है। 7 सूत्र मी गॉड से माना जाता है, ठीक है, और मी गॉड ये ऑलराउंडर गॉड है। कोई मैंने जैसे कहा एक लेके चलना है, एक ही गॉड है और ओनली मी गॉड। वो सबके साथ कम्युनिकेट कर चुके हैं और सबके सुप्रीम है, जो कोई भी कहीं पर भी आपको किसी भी चीज़ की रुकावट नहीं आएगी। IIT धर्मा से जो आप प्रेजेंट कोई भी धर्मा से बिलोंग करते हो, ठीक है, उसे भी लेके चलना है, उनकी भी रिस्पेक्ट है, खुद की भी रिस्पेक्ट है, सबको लेके चलना है और मी गॉड में भी भरोसा रखना है आपको, ठीक है। और जो मैंने कहा अभी मी गॉड के 7 सूत्राज है, जो आपके रियल लाइफ में आपको काम आएंगे। 7 सूत्राज से पहला सूत्र है सुख, सेकंड शांति, थर्ड समृद्धि, फोर्थ सुरक्षा, फिफ्थ संयम, सिक्स्थ संतुष्टि, सेवेंथ सपने, जो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। फिर से एक बार बता देता हूँ, सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा, संतुष्टि, संयम, सपने, ये 7 सूत्राज हमें हमारे लाइफ में लेके चलने हैं, जिससे आप आपकी लाइफ में एकदम बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बिलियनर मिलियनर हो, बराबर, उनको भी ये 7 सूत्रास की ज़रूरत पड़ेगी। और जो ज़मीन पे गरीब हो, एकदम बहुत सारे, एकदम हम कह सकते हैं कि लाइफ जीने के लिए बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ती हो, उन्हें भी ये 7 सूत्रास की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमें हर चीज़ में ध्यान रखना है कि हमें आत्मिक सुख, हमें आत्मिक शांति होनी चाहिए, हमें आत्मिक खुशी होनी चाहिए। अगर कितने भी पैसे हो आपके पास में, तो वो आपकी खुशी नहीं खरीद सकता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और 7 सूत्रास को आप लेके चलिए। कभी भी आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो मैं रियल लाइफ में अभी आगे बढ़ रहा हूँ, रियल लाइफ में मैं जो आत्मिक चीज़ों के ऊपर बातचीत करने वाला हूँ या करता रहता हूँ या करूँगा भी, जो धीरे धीरे मेरे पास भी एवरीडे अपडेट्स होते रहते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं सबके साथ वो नॉलेज स्प्रेड करता हूँ और सब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आत्मिक सारी मदद होगी सबके लिए, मेरे लिए भी, दुनिया के लिए भी, सबके लिए भी। तो आप सब समझ सकते हैं कि जब जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ों में आगे बढ़ेंगे मेरे साथ साथ, तब सभी को इन चीज़ों का अनुभव होगा और इन चीज़ों में भरोसा होगा और सभी की मदद भी होगी और अनलिमिटेड मदद होगी। ये कभी ना रुकने वाला काम है, क्योंकि जादुई दुनिया से बिलोंग करना मतलब डायरेक्टली अभी नई दुनिया की शुरुआत हो चुकी है, सत्य युगा की शुरुआत हो चुकी है। जो मैं बोल चुका आपको 2021 से सत्य युगा की शुरुआत हो चुकी है, जो ये रुकने वाला नहीं है कभी भी, इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है, ये समझिए और सबकी दिमाग में, दिलों में और ध्यान में उतारिए, ये कितना ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। हमें जाना कहाँ है, ज़मीन पे ही रहना है, सिर्फ दिखती नहीं है दुनिया, वही दुनिया में हम हैं और रहना है। तो ये ध्यान में रखें, जो भी चली हुई आ रही है चीज़ें हमारे पूर्वजों से, वो वहाँ से लेके अभी तक और अभी से लेके आगे फ्यूचर तक, सभी को इसी दुनिया में रहना है। और इसीलिए हमारे परिवार के साथ भी हम रहते हैं, तो सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा, संतुष्टि, संयम और सपनों के साथ रहना है, सुख शांति से रहना है। क्योंकि अगर हम 100% रह गए, 200 से 100% भी हो गए, तो भी हम हमारे परिवार के हयातीस जो शरीर होते हैं, ठीक है, उन्हीं के इर्द गिर्द रहने वाले हैं। और ये जो जादुई दुनिया में बोल रहा हूँ आपको, ये पृथ्वी से थोड़े ऊपर तक बिलोंग करती है, ठीक है, वहाँ से हम कनेक्ट होते हैं सीधा। तो स्पेस में, मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में, स्पेस में ये जादुई दुनिया बिलोंग करती है, तो हम उससे डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं ज़मीन के साथ।
तो हमें चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि हम हमारी इनकम आज पैसे उससे जो भी कमाते हैं सपने हैं, ठीक है, वो हम कमा तो रहे हैं बराबर, पर बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें होती है जो यार क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, बट एक्चुअली में अगर ट्रूथ आप देखेंगे तो हम लेके क्या आए थे, हमारी जान लेके आए थे। लेके क्या जाना है, जान लेके जाना है। पर हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमें आने वाली पीढ़ी को एक नई लाइफस्टाइल दे के जाना है। ये चीज़ें सबको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम अगर हमारी शॉल भी रह जाती है, हम 100% भी रह जाते हैं, तो हमारे जो परिवार के छोटे बड़े हैं, जो उनकी लाइफ जीते रहने वाले हैं, उन्हें मदद होनी चाहिए, जो हम भी देखेंगे आंखों से, हमारे वर्चुअल आत्मा से जब देखेंगे तो हमारा परिवार जो पहले था उससे और बेहतर लाइफस्टाइल होनी चाहिए, और बेहतर अच्छी ज़िंदगी जीने के उनके सोर्सेस होने चाहिए। तो उन चीज़ों पे उन चीज़ों के लिए काम करना है, ठीक है। मोह माया उसे कहते हैं जो हम अपने खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए अच्छी जीवन शैली तैयार कर सकें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाना है, तो यही बात है। कुछ लेके नहीं आए थे और कुछ लेके नहीं जाने वाले, क्योंकि सब यहीं पे है। शॉल है जो हमें उत्पत्ति होती है, दो जीवों द्वारा एक उत्पत्ति होती है, ठीक है। एक नर एक मादा, उनकी जब बीच में आकर्षण होता है, घर्षण होता है, और उसके बाद एक जीव उत्पन्न होता है, ठीक है। वो उत्पन्न होने के बाद एक जीव जो स्टार्ट करता है अपनी ज़िंदगी, वो ज़िंदगी यानी हम प्रेजेंट है, तो हमारा जीव एक बना हुआ है और हम ए माने जाते हैं प्रेजेंट में। तो सब लोग मान के चलिए चीज़ों को, ये सत्य है। हमारे अंदर हमारे अंदरूनी साइड में अगल बगल में हमारे अंदर भी होते हैं, हमारे परिवार के शॉल्स होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं हमेशा। एक शरीर के साथ में एक जोड़ी होती है जो परिवार से ध्यान रखती है। पूरी दुनिया में वैसे भी सिस्टम चल रहा है पूरा कि हर परिवार के जिसके उसकी शॉल्स है वो अपने अपने परिवारों के साथ रहती है। और एक शरीर के साथ में अगर लड़की हो, शादी हो के, बिया हो के, अगर वो मैके जाती, अपने ससुराल जाती है, तो उसके साथ एक आत्मा की जोड़ी यानी वर्चुअल की जोड़ी जाती है। जो उसके साथ जाने वाली जोड़ी होती है वो शादीशुदा होती है, हस्बैंड वाइफ जाते हैं। और किसी के साथ भी कोई भी शरीर हो, हयाती शरीर, जैसे मैं हूँ तो मेरे साथ भी एक जोड़ी या दो जोड़ी या तीन जोड़ी होती है जो परिवार की होती है, ठीक है। दादा दादी, ठीक है, नाना नानी, जो हमारे पूर्वज जो मतलब जो नहीं है, जिनके ज़्यादा ही क्लोज नहीं होते, किसी की मॉम नहीं होती, किसी की डैड नहीं होते हैं, तो अगल बगल ही होते हैं जो हमारे हयाती शरीर के साथ में होते हैं और कनेक्टेड ही होते हैं हमेशा। अगर वो जादुई दुनिया में हो भी तो वहाँ से कनेक्ट करेंगे हमारे साथ में। तो बेफिक्र रह के सब लोग अपने अपने हिसाब से अच्छे से रहने का, खुद के परिवार वाले होते हैं सबके साथ में। हो सकता है आप जैसे जैसे अभी अंदरूनी बातों से आप आपके करियर आगे बढ़ाएंगे तो आपसे बातचीत भी करेंगे अंदर से, और बहुत सारी चीज़ों की आप एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप कोई भी आपकी समस्याएं हो, कोई भी बातचीत आपको करनी हो, आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, मुझसे शेयर कीजिए सारी बातें, जिससे हम आगे और इस चीज़ में गहराई में बातचीत कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ क्रिश, लव यू गाइज। हाँ, थैंक यू सो मच ऑल।